नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभ्युदय है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम सेजल शर्मा जी की कहानी का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक आपने देखा पहले दो पार्ट में कैसे वो हिंदुस्तान से इंग्लैंड गई अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के लिए। सेकंड पार्ट में आपने देखा कैसे उनका दोस्त डेविड उनके पास आता है, उनसे पूछता है कि आप अपनी सारी परेशानियां दिक्कतें मुझे शेयर कर सकती हैं। ये सारी चीजें हो ही रही होती हैं। उसी समय डेविड बार बार उनको प्रेशर के साथ पूछता है कि बताइए क्या बात है। तो बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए हम आज तीसरी पार्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ डेविड पूछता है सेजल शर्मा जी से, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी बदली बदली सी रहती हो। तब मुझे रोना आ गया। मैंने कहा पता नहीं यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब से आई हूँ तब से बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं जानती हूँ तुम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते, पर मैंने जो फील किया, महसूस किया, वो मैं तुमको बता रही हूँ। रात को उस घर में एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। कभी कभी लगता है वो मेरे बेड के पास आकर मुझसे यह पूछ रही है, फादर वेयर आर यू। यदि उसके सवाल का जवाब ना दूं तो वह मुझे बेरहमी से पीटती है। मुझे उसका खौफनाक डरावना चेहरा देखकर मेरी रूह कांप जाती है, और जब जब मैं चिल्लाने की कोशिश करती हूँ वो मेरा मुंह बंद कर देती है। मुझसे कहती है कीप साइलेंस, आई डोंट लाइक पीपल हु क्राई। मैंने उस घर में एक पल भी चैन की सांस नहीं ली। पढ़ना तो दूर की बात है, वहां जीना भी मुश्किल हो गया। मैं उस घर को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी यह घर मुझे जकड़े हुए है। इस घर से जितना अलग होती हूँ उतना उलझ जाती हूँ। मैं यहाँ किसी को ठीक ढंग से नहीं जानती। हॉस्टल और होटल दोनों में जाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इस घर के चक्रव्यूह में ऐसा फंस चुकी हूँ, यहाँ से निकलना बहुत दूभर हो गया है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है कि मैं बार बार कमरे चेंज कर सकूं। डेविड ने कहा, सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, और तुम ना जाने हमेशा क्लासेस खत्म होने के बाद कहीं गायब सी हो जाती थी, और मुझे आज तक तुम्हारे घर का पता तक नहीं चला, वरना मैं तुम्हारे घर खुद ही आ जाता। पता नहीं तुम कहाँ रहती हो। तब मैंने उसको बताया, यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर दूर जंगलों के पास एक कोठी है, मैं वहां रहती हूँ। पहले मेरे साथ मेरी रूम पार्टनर एनी रहती थी, पर उसे भी घर छोड़े काफी वक्त हो चुका है। उस एरिया की जनसंख्या बहुत ही कम है। वह इलाका सुनसान सा है। दूर दूर तक एक के दुख के मकान बस दिखते हैं। डेविड, शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते। क्या सेजल, तुम उस घर के बारे में सचमुच नहीं जानती? पूरी यूनिवर्सिटी को पता है वह घर एक हॉन्टेड हाउस है, और तुम कहती हो तुम इसके बारे में नहीं जानती? हाँ, वो घर एंथनी का था। उसकी फैमिली में उसकी 8 साल की बेटी रहती थी। उसका नाम था एल्सा। एल्सा की मॉम ने अपने हस्बैंड से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो रोज शराब पीकर उसे मारा पीटा करता था। एंथनी और उसकी बेटी एल्सा रहते थे। वाइफ के सुसाइड के बाद भी एंथनी नहीं सुधरा। वो अपनी बेटी एल्सा पर भी चिल्लाता, उस पर हाथ तक उठाता था, कई बार बहुत ज्यादा मार देता था। पर मैंने यह तक सुना है कि एंथनी उस मासूम को इतनी बुरी तरीके से मारता था कि घंटों तक बेहोश रहती थी, और वो हमेशा ये हरकतें पी के करता था, और रात भर मारता था। जब सुबह होती तो उसका नशा उतर जाता था, और उतरते ही वो एकदम साधारण सा इंसान बन जाता था। कहता था, लिटिल बेबी वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। एल्सा अपने पापा से इतना डरती थी कि वह घर के किसी कोने छुप जाती ताकि पापा की नजर न आ सके, लेकिन फिर भी उसके पापा उसे भूल लाए, जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसते थे, उसका मुंह बंद करा देते थे, और रोते रोते एल्सा ऊपर वाले को याद करती थी और कहती थी, हे खुदा कहाँ हो तुम, हे खुदा कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ इस मुसीबत से, मुझे बचाओ मेरे बाप से। इस बच्ची की चीख पुकार से पूरा घर रो उठता था। ऐसा पूरे दिन चलता रहता था। एल्सा भूख के मारे रोती रहती थी, और इस तरह वो अपने पापा से भी बहुत ज्यादा नफरत करने लगी। एक दिन घर पे खाने को कुछ भी नहीं था। पूरे दिन एल्सा भूख से तड़पती रही, और जब रात को उसके पापा आए तो उसने नशे की हालत में रोज की तरह एल्सा को खूब पीटा, खूब मारा।
और कमजोरी की वजह से वो उसी वक्त मर गई। उस घटना के 2 दिन बाद एंथनी की भी मौत हो गई। कहते हैं उसे एल्सा की आत्मा ने ही मारा था। जब पुलिस मामले की जांच के लिए उनके घर आई तो उन्हें घर में लगे साउंड रिकॉर्डर्स में कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसमें एक बच्ची की आवाज आ रही थी और वो कह रही थी, फादर वेयर आर यू। और फिर एक जोर से हंसने की आवाज कैद हुई। तीसरी आवाज में चीखने या दर्द भरी, शायद यह एंथनी की ही आवाज थी। ये सब सुन के मैं एकदम से घबरा गई। मैंने तुरंत ही वो घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। मैंने डेविड से मदद मांगी कि कहीं तुम मुझे 2-4 दिन के लिए रुकवा सकते हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे सस्ते में कहीं रूम दिलवा सकते हो। डेविड ने मेरी बहुत मदद की। उसने मुझे किसी तरीके से वहां से निकाला, पर वहां से निकलने के बाद भी मैं काफी दिनों तक परेशान थी। मैंने डेविड के कहने पे कई सारे चर्चेस में जा गई। उसके कुछ दिनों तक लगातार जाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत आराम मिला। और ये रही मेरी कहानी। ये जब भी मैं याद करती हूँ मेरा दिल एकदम से कांप उठता है। वो हंसी, वो छोटी बच्ची की आवाज जो मुझे आके मारा पीटा करती थी, जब मैं चिल्लाती थी मुझे अभी भी याद है कैसे वो मेरे मुंह पे कपड़ा रख के दबा देती थी। ये सब बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही डरावना था। मैं किसी को बता नहीं सकती कि मेरे साथ किस किस स्तर पे क्या क्या हो रहा था वहां पे। तो दोस्तों, ये रही सेजल शर्मा जी की कहानी। कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपके साथ हम कल 10 बजे मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए लोगों की स्टोरीज के साथ। अगर आप अपनी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या हॉरर स्टोरीज हमसे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, वहां पे जाके हमसे शेयर करें। और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुभ रात्रि।